हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत में बहमनी राज्य को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सभी विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ा था और बहमनी साम्राज्य खत्म होने के पश्चात हम सीधे मुगल काल में जाएंगे। बीच में दो पार्ट ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, जो एक क्लास में कभी कवर कर लेंगे। सूफी आंदोलन की बात होगी और भक्ति आंदोलन की बात होगी। इन सभी को एक साथ हम एक क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन बहमनी साम्राज्य या राज्य के बाद हम बात करेंगे मुगल काल की। मुगल काल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले हम मुगल काल पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं बहमनी राज्य की। और बहमनी राज्य वास्तव में जो बहमनी राज्य है बेटा, और बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है, मैंने बताया था जब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोहम्मद बिन तुगलक जब अपने राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ करने के लिए क्या करता है, विद्रोह करता है। तो 1333 में जब विद्रोह करता है तो विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का वाला मैटर आ जाता है, स्थापना होती है वहां पे। और 1347 की जब बात होती है तो वहां पे बहमनी राज्य की स्थापना होती है। मतलब दोनों ही विद्रोहों में तुगलक को कोई सफलता नहीं मिलती, अपितु क्या होता है, दो अलग अलग साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण की तरफ दिल्ली सल्तनत को दक्षिण की तरफ बढ़ाने के लिए जब विद्रोह प्रारंभ किया, 1333 में पहला, 1347 में दूसरा विद्रोह प्रारंभ किया, तो क्या हुआ कि 1333 ईस्वी में जब विद्रोह प्रारंभ किया तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात 1347 में जब विद्रोह किया तो किसकी स्थापना हुई? बहमनी राज्य की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक हैं बेटा हसन गंगू। तो प्रश्न पूछता है कि संस्थापक कौन है, तो बहमनी राज्य के संस्थापक है बेटा हसन गंगू है। 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा छोटा लिखा है, जब भी आप इसको पढ़ें हम तो समझा दे रहे हैं, लेकिन जब आपको नोट करना हो तो एक बार जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे पिक्सल में, तो मुझे लगता है कि आप नोट्स बना सकते हैं, समझाने को मैं समझा सकता हूं। डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए हमें थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना समझना चाहिए, आपको ज्ञान मिलना चाहिए, कैसे भी मिले वो। तो कोई वस्तु आपके बीच में नहीं आ सकती कि आपके ज्ञान के बीच में आप ले सकते हैं। मेरी चीज समझ में आ रही है तो उसको पढ़िए। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए। चलिए बात करते हैं बहमनी राज्य संस्थापक कौन है बेटा, हसन गंगू। और 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? हसन गंगू। और राजधानी कहाँ बनता है बेटा? गुलबर्ग में बनता है। गुलबर्ग में इसकी राजधानी बनाई जाती है और इसकी राजभाषा जो है क्या है बेटा? मराठी है। तो राजभाषा क्या है? मराठी है। और इसकी राजधानी कहाँ है? गुलबर्ग। और बहमनी राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? बहमनी राज्य की स्थापना जो कर रहा है हसन गंगू कर रहा है। कब? 1347 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह किया दक्षिण की तरफ, उस समय हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई। जैसे ही स्थापना की जाती है फिर क्या होता है, 5 प्रमुख राज्यों में बंट जाता है। पहला है अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा बिदर और चौथा बरार और गोलकुंडा। जो बहमनी साम्राज्य है वो 4 भागों में बटा, 4 राज्यों में बटा। पहला है अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, बरार और गोलकुंडा। ठीक है, अब बिदर का अलग संस्थापक होगा, बीजापुर का अलग संस्थापक होगा, बिदर का अलग होगा, बरार का अलग होगा और गोलकुंडा का अलग होगा। तो कब कब स्थापना होगी एक चार्ट के माध्यम से समझाएंगे अभी। और इसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है बहमनी राज्य में। फुतुह उस सलातीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो उसने की थी इसामी ने की थी। यह प्रश्न पूछा गया कई बार। फुतुह उस सलातीन की नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इसामी के द्वारा। अलाउद्दीन हसन के पश्चात एक शासक है बहमनी राज्य का, अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन हसन के पश्चात कौन शासक बना बहमनी राज्य का? तो वो है मुहम्मद शाह प्रथम बना। और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। इसके काल में क्या किया गया बेटा? इसके काल में बारूद का प्रयोग किया गया युद्ध में। किसके विरुद्ध? तो हरिहर और बुक्का थे, तो बुक्का के विरुद्ध
बहमनी साम्राज्य के जो मोहम्मद शाह थे वो बुक्का के विरुद्ध पहली बार लड़ाई में क्या किए, बारूद का प्रयोग किए। तो बहमनी साम्राज्य में पहली बार बारूद का प्रयोग कौन किया, मोहम्मद शाह ने किया। और किसके विरुद्ध किया, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक में हरिहर और बुक्का जो है, बुक्का के विरुद्ध जो है इन्होंने लड़ाई में बारूद की उपयोग किया। ठीक है, और इनके समय में दो बंदरगाह थे, कौन कौन से, चौल और दभोल। बहमनी साम्राज्य में दो बंदरगाह थे, चौल और दभोल। और इसी के समय में ख्वाजा जहां की उपाधि से किसको नवाजा गया, वो थे महमूद गवां। कई बार प्रश्न पूछा है कि ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे नवाजा गया, तो ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को नवाजा गया। ये कैसा था, ईरानी था, और इसी को क्या किया, मोहम्मद शाह ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया कि एक विदेशी को अपने राज्य का क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक विदेशी है, ख्वाजा जहां की उपाधि मिल रही है उसको, महमूद गवां नाम है उसका, ईरान का रहने वाला है, और प्रधानमंत्री नियुक्त किया किसने, महमूद तृतीय ने। ठीक है, रूसी यात्री निकितन, रूसी यात्री निकितन, प्रश्न पूछता है कि रूसी यात्री निकितन किसके काल में आया, तो बहमनी साम्राज्य का जब काल था, बहमनी साम्राज्य में किसका काल था, महमूद तृतीय का काल था। 1470 एडी में निकितन जो है आया था भारत में। रूसी यात्री निकितन मोहम्मद प्रथम के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य में 1470 एडी में भारत में आया था। ये चीज क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। और पूछता है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीम उल्लाह है। हसन गंगू संस्थापक हैं, लेकिन अंतिम शासक के रूप में बहमनी साम्राज्य के कलीम उल्लाह है। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, कलीम उल्लाह की मृत्यु होती है, तो वही पांच राज्यों स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाते हैं। पहला होता है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बिदर। इसमें से ये भी प्रश्न आते हैं कि बीजापुर की स्थापना किसने की थी, तो बीजापुर की स्थापना बेटा आदिल शाही वंश ने। ठीक है, बीजापुर में आदिल शाही वंश आया। संस्थापक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह थे। और स्थापना वर्ष कब हुआ, 1489 एडी में। तो बीजापुर की स्थापना 1489 एडी में किसने, यूसुफ आदिल शाह ने किया था। और किस वंश की स्थापना की थी, तो आदिल शाही वंश में। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन था 1489 के बाद से। ठीक है बेटा, फिर अहमदनगर में जो वंश था वो कौन सा था, निजाम शाही वंश था, और उसके संस्थापक है मलिक अहमद थे। और ये भी स्थापना वर्ष का है बेटा 1490 एडी। 1490 एडी में अहमदनगर में कौन, मलिक शाही ने क्या किया, निजाम शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, तीसरा जो है बेटा राज्य जो है बरार है। इसके जो है जो वंश है कौन सा है, इमाद शाही वंश। और इसके संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद शाह। कौन है इसके संस्थापक, फतेह उल्लाह इमाद शाह हैं। और इन्होंने इसकी स्थापना 1490 एडी में की थी। 1490 में दो स्वतंत्र राज्यों की, अहमदनगर और बरार की स्थापना हुई थी। तत्पश्चात जो चौथे नंबर पे जो स्वतंत्र राज्य बना वो है गोलकुंडा। और गोलकुंडा में जो वंश था वो कुतुब शाही वंश था। और कुली कुतुब शाह ने इसकी क्या की, स्थापना की। कब, 1512 एडी में। 1512 एडी में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। कहाँ में, गोलकुंडा में। एक प्रश्न कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा में किस वंश का शासन था, कुतुब शाही वंश का शासन था। संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, इसके संस्थापक थे। 1512 में इसकी स्थापना हुई थी। पांचवा था बिदर बेटा। और बिदर जो है बरीद शाही वंश था। और अमीर अली बरीद जो है इसके संस्थापक थे। और 1526 एडी में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी। और 1526 ईस्वी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध भी इसी 1526 में हुआ था। तो ये जो चार्ट है बेटा, इस चार्ट से अगर आप याद रखते हैं इस चार्ट को, आपके 2 से 3 प्रश्न सभी एग्जामिनेशन में सही हो सकता है। जब बहमनी साम्राज्य में राज्यों की बात की जाएगी, राज्य से प्रश्न आएंगे, स्वतंत्र राज्य से प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस चार्ट से। इसलिए इस चार्ट को आपको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं उसके पश्चात जब बहमनी राज्य खत्म हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है, तो कुछ स्वतंत्र राज्य जब जैसे होता है ना, जब साम्राज्य में सत्ता कमजोर पड़ने लगती है, तो जो छोटे मोटे
राज्य है कुकुरमुत्तों की तरह, वो क्या हो जाएंगे बेटा, पनपने लगेंगे, वो भी अपने आप को स्वतंत्र कहने लगेंगे। उसी तरह कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राज्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम बात करेंगे प्रमुख स्वतंत्र राज्यों की। प्रमुख स्वतंत्र राज्यों में बात करेंगे, पहला राज्य जो है बेटा वो है जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। आप जानते होंगे, जब पढ़े होंगे तुगलक वंश तो आप देखे होंगे तो बताया गया होगा कि जौनपुर नामक शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में? अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो एक प्रश्न ही बनता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की थी। ठीक है, ये पहला प्रश्न बना यहां पे। फिर पूछता है कि जो जौनपुर था उसमें किस वंश का शासन था? तो वंश था बेटा सरकी राजवंश थी, और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे बेटा मलिक सरवर ख्वाजा जहां। अर्थात जब जौनपुर शहर बन गया, फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक वंश में जौनपुर शहर का निर्माण करा दिया, तो उसको स्वतंत्र रूप से राज्य बनाने हेतु किसने काम किया? वो थे मलिक सरवर, और स्थापना क्या करते हैं? वहां पे सरकी राजवंश की स्थापना करते हैं। और इसी वंश में, सरकी राजवंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे कि मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह। ठीक है, चार ऐसे महत्वपूर्ण शासक हैं इस राज्य के। मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह इसके प्रमुख शासक हैं, जिसमें हुसैन शाह क्या है बेटा? वो अंतिम शासक हैं। हुसैन क्या है? अंतिम शासक हैं इस सरकी राजवंश के। तो जौनपुर में किस राजवंश का शासनकाल था? तो जौनपुर में सरकी राजवंश का शासनकाल था, और इसके पहले जो थे मलिक सरवर थे संस्थापक, और अंतिम शासक हुसैन शाह थे। तो यहां तक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, और ये चीजें एग्जामिनेशन में बहु पूछी जाती हैं, इसलिए पॉइंट यहां डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, यही जौनपुर शहर है जिसे भारत का सिराज नाम की भी संज्ञा दी जाती है। भारत का सिराज, अर्थात सिराज क्या होता है बेटा? तो जो सिराज है बेटा, जब किसी राज्य की वास्तुकला, संस्कृति, स्थापत्य कला ये सब होती है तो उसे क्या कहते हैं? सिराज कहते हैं। इसलिए जौनपुर को क्या कहते हैं? भारत का सिराज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के वास्तुकला और स्थापत्य कला की स्थापना यहाँ पर हुई थी, इसलिए इसे भारत का सिराज कहते हैं। और यहाँ पर 75 वर्षों तक शासनकाल चला सरकी वंश का, अर्थात जौनपुर में 75 वर्ष तक क्या हुआ? शासन चला बहलोल। फिर इसके पश्चात क्या किया? लोधी वंश के बहलोल लोधी ने इसको अपने में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो 75 तक स्वतंत्र होने के पश्चात इसको बहलोल लोधी ने इसको अपने में मिला लिया। तो ये था जौनपुर का इतिहास। जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य था उस टाइम में। स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और मलिक सरवर ने इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में सरकी राजवंश की स्थापना की थी। यहाँ पर 4 प्रथम शासक बताए, उसमें हुसैन शाह जो थे वो अंतिम शासक थे इसके जौनपुर के। ठीक है बेटा, अब आते हैं जो दूसरा स्वतंत्र राज्य है वो है बंगाल। बंगाल को बख्तियार खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया बेटा? मिला लिया। बख्तियार खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में बंगाल को मिला लिया गया था, और स्वतंत्र राज्य के रूप में 1338 AD में किसके शासनकाल में? मुबारक शाह के शासनकाल में। और ये कब था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। उस समय में 1338 AD में बंगाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाया गया। किसने दिलाया? वो व्यक्ति था बेटा मुबारक शाह। मतलब 1338 ईस्वी, जैसे कि जब बताया 47 में ये हुआ, अर्थात उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासनकाल था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसलिए 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की गई। किसने की थी? मुबारक शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसी के शासक हैं सिकंदर शाह। पूछता है अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया बेटा? सिकंदर शाह ने कराया।
बहुत बार पूछा है कि अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो व्यक्ति है सिकंदर शासक है, बंगाल का शासक है, इसने कराया। अलाउद्दीन हुसैन जो बंगाल के शासक हैं, अलाउद्दीन हुसैन, इन्होंने कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, अर्थात उसी समय में चैतन्य महाप्रभु भी थे और उसी समय में अलाउद्दीन हुसैन शाह थे। उन्हीं के क्या थे बेटा? ये समकालीन थे। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। जब बाबर ने बंगाल पर आक्रमण किया तो पूछा जाता है कि उस समय बंगाल पे किसका शासन था, तो उस समय बंगाल पर नुसरत शाह का शासन था। और इनकी जो चर्चा है कहाँ मिलती है? बाबर के तुजुक-ए-बाबरी में। तुजुक-ए-बाबरी से हमें यह जानकारी मिलती है कि नुसरत शाह जो थे, जब बाबर ने आक्रमण किया था बंगाल पर, तब उस समय क्या थे? वो शासक थे बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ बंगाल से जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, वहीं चर्चा किए हैं हम लोग। अदरवाइज बंगाल डिटेल में पढ़ना है तो अलग चीजें हैं, लेकिन बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य बना उससे रिलेटेड जो प्रश्न बने हैं आज तक, इसलिए वहां पे चर्चा, इन पॉइंटों पे चर्चा किए गए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है बेटा, तीसरा स्वतंत्र राज्य है वो मालवा है और इसके संस्थापक है बेटा दिलावर खां। दिलावर खां के द्वारा मालवा की स्थापना की जाती है या मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की जाती है। इसमें एक शासक है हुसंग शाह, जिन्हें अल्प खां के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण शासक है और इनको 1405 एडी में मालवा का शासक बनाया जाता है। और ये क्या करते हैं भाई साहब? राजधानी का स्थानांतर करते हैं। कहां से? धार से मांडू की तरफ स्थानांतर करते हैं। ठीक है बेटा, धार से मांडू की तरफ स्थानांतर करते हैं किसकी? राजधानी का। और इसी के समय में कुछ वास्तुकला हो रही है मांडू में। एक है मांडू का किला, हिंडोला का भवन, जामा मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा, जिसे एमपी का ताजमहल भी कहते हैं। जो एमपी के बच्चे होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, उनसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि हुसैन शाह का मकबरा, जिसे ताजमहल की संख्या दी जाती है, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था हुसैन शाह ने, अर्थात अल्प खां ने बनवाया था। और इन्होंने क्या किया? होशंगाबाद शहर की भी स्थापना की। तो मांडू का किला, हिंडोला भवन, जामा मस्जिद और होशंगाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? हुसैन शाह के द्वारा की जा रही है। और इन्हीं के शासनकाल में ये बंगाल के शासक थे। ठीक है बेटा, हुसैन शाह के वजीर क्या है बेटा? हुसैन शाह के वजीर महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। मालवा में खिलजी वंश की भी स्थापना होती है। वो व्यक्ति कौन था जो करने वाला है? वो कौन है? वजीर है किसका? हुसैन शाह का, जिसका नाम है महमूद शाह बेटा। ठीक है बेटा, महमूद खिलजी मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का समकालीन था, अर्थात राणा कुंभा के समय में कौन था? महमूद खिलजी था। ठीक है बेटा, तो ये था मालवा के बारे में। तीसरा राज्य जो स्वतंत्र राज्य बना उस समय मालवा। जो चौथा राज्य है वो है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की बात करें, ये जो है गौलौत वंश की एक शाखा है। सिसोदिया वंश ने मेवाड़ पर कब्जा किया और मेवाड़ को स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाया। वो व्यक्ति है हमीर देव। तो है स्वतंत्र राज्य के रूप में मेवाड़ को हमीर देव ने, कौन था ये? सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश क्या है? कहलौद वंश की एक शाखा है, एक बड़ा वंश है, इसकी एक शाखा है सिसोदिया वंश ने किया। और इसके प्रमुख शासक हैं राणा कुंभा भी हैं। 1498 में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करते हैं। विजय स्तंभ की स्थापना कौन करता है? राणा कुंभा। कब? 1498 एडी में। खानवा का युद्ध भी इसी समय में होता है, 1527 एडी में। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। एक बार खानवा के युद्ध की बात करेंगे जब हम बात करेंगे, जब हम मुगल काल का स्टार्ट करेंगे तब भी खानवा की बात करेंगे। ठीक है बेटा, खानवा की तब बात करेंगे। तो खानवा का युद्ध 1527, विजय किसकी होती है बेटा? बाबर की विजय होती है इसमें भी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ की राजधानी, जो स्वतंत्र राज्य मेवाड़ था, उसकी राजधानी क्या है? तो चित्तौड़गढ़ उसकी राजधानी थी बेटा। फिर बात करेंगे, जहांगीर ने मेवाड़ राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो मुगल काल का जो शासक है जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ को क्या किया गया बेटा? मुगल काल में मिला लिया गया। तो ये प्रमुख राजवंश थे, स्वतंत्र राजवंश। जब हम विजयनगर बहमानी साम्राज्य के बाद भारत में जो छोटे छोटे स्वतंत्र
राजवंश थे उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में आपसे बताया गया। और आज की क्लास के बाद जो भी आगे की क्लास होगी वो किस पे होगी बेटा, वो मुगल काल स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत पर मुगल काल का बात करेंगे। और यहां तक खत्म हो गया बहमनी साम्राज्य, दिल्ली के बाद बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत के बाद। तो ये चीजें कैसी लग रही हैं, हो सकता है छोटी सी चीजें छोटी लिखी गई, मैंने पहले ही बोला आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके क्वेश्चन उसको लिख लीजिए, देन मैं जो समझा रहा हूं तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं थोड़ा उसको जूम कर सकूं, तो आप लोग जूम कर सकते हैं। मेन बात होती है बेटा ज्ञान लेना, ज्ञान किस प्रकार से लिया जाए, आपको मिलना चाहिए ज्ञान। एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे इसे आगे तक शेयर करिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।